अस्सलाम वालेकुम। लीजिए व्यूवर्स, चांद नज़र आ गया और 29 का चांद और बड़ा क्लियर नज़र आया। बड़े सालों बाद हमने रमज़ान का चांद देखा माशाल्लाह। जल्दी से ईद की तैयारी शुरू करते हैं। ये मीठी ईद सेवइयों के बगैर नहीं है, और फिर सेवइयों में शीर खुरमा हो तो क्या मज़े हैं। और जल्दी जल्दी शीर खुरमा की तैयारी शुरू कर दी है। ये शीर खुरमा और उसमें ये पाउडर मिल्क डलेगा, वो बीज हैं, बड़े मज़े के लगते हैं। शीर खुरमा में डाल लो। ये खजूरें मैंने काट के रखी हैं। ये दूध और थोड़ा सा ऑयल और शीर खुरमा की तैयारी जल्दी से शुरू की है, क्योंकि चांद नज़र आ गया, ईद की खुशियाँ मिल गई हैं। जल्दी जल्दी पहला काम तो शीर खुरमा का ही है, बाकी डिशेस फिर बाद में बनेंगी। होता ब्रंच है, मेरे बच्चों को ब्रंच देती हूँ मैं अच्छा सा। उसमें आज की डिशेस में मैं अब आगे चल के बताती हूँ, और जो मैंने बनाई हैं वो मैं पीछे वीडियोस में रेसिपीज़ उनकी दे चुकी हूँ, इसलिए सिर्फ मेंशन करूँगी। ये शीर खुरमा की रेसिपी नहीं थी, इसलिए शीर खुरमा का पैकेट है, इस फुल ऑफ नट्स है। इसको हल्का सा ऑयल में सेवइयों को हल्का सा ब्राउन करना है। ये बड़ा सेवइयाँ बग़ैर ब्राउन किए अगर आप बना लेंगी तो वो मज़े का नहीं बनता। इसको ऑयल में सेवइयों को मज़े से हल्का सा ब्राउन करना है, और उसके बाद इसमें दूध मिलाना है। और जब मैं दूध मिलाने लगी तो उन्होंने कहा था इस एक पैकेट में 1 लीटर, और जब मैं मिलाने लगी तो मैं सोच रही हूँ कि दूध तो मैंने काफ़ी डाल दिया और डिब्बे में अभी भी बाकी है। फिर मुझे ख्याल आया कि डिब्बा तो 1.5 लीटर का है, शुक्र है मैंने सारा नहीं डाल दिया, वरना इसी तरह गड़बड़ होती है खाने पकाने में। उसी तरह फिर वो डिश भी ख़राब बनती है। शुक्र है टाइम पे मुझे ख्याल आ गया कि ये 1.5 लीटर है, हाँ, और मैंने लीटर ही मिलाना है। तो बहुत ही अच्छी मज़े की बनती हैं। इसमें थोड़ी सी खजूरें मिला लें तो वो मैंने अब 1 लीटर के हिसाब से दूध को मिला दिया, और बाकी मैंने रख दिया है, क्योंकि दूध का ज़्यादा है, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। और हर घर में ईद की तैयारियां शुरू हो गई होंगी, और ईद माशाल्लाह सबके लिए खुशियां लाती अल्लाह का तोहफ़ा है। इसमें अगर ये पाउडर मिल्क मिला दे तो शीर खुरमा की लज्जत बढ़ जाती है, बल्ले बल्ले हो जाता है, उसका टेस्ट दोबाला हो जाता है। इसलिए मैं ये बुनियाद के पैकेट लाई थी, और अब मैं इसमें वो बीज मिला रही हूँ। पता नहीं इनको कद्दू के बीज कहते हैं क्या कहते हैं, लेकिन ये शीर खुरमा में बड़े मज़े के लगते हैं। स्टेनलेस स्टील की देगची है ना, तो उसमें पकाना ज़रा इसलिए मुश्किल है। कहते हैं कि नॉन स्टिक बर्तन ना इस्तेमाल करो, और वो ताम चीनी के भी नहीं करो, और ये स्टेनलेस स्टील के। लेकिन स्टेनलेस स्टील में ये ख़राबी है कि इसमें पकाना बहुत मुश्किल है, ये जल जाती है, हर जगह से जल जाती है। तो ये हो गया, और हिलाना भी ज़रा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है और वीडियो बना रही हूँ। दूध भी नीचे गिर गया, बेड़ा तर जाए उसका। तैयारी हो रही है, और आज तरावियाँ भी नहीं पढ़नी, आज सिर्फ इशा की नमाज ही पढ़ी जाएगी। अल्लाह हमारे रोज़े रखे कबूल करे। और लोग वो शॉपिंग के लिए चांद रात मनाने के लिए निकल पड़ते हैं, और उजरत मिलने की रात भी आज की है। उजरत मिलने की रात बेखबर हो जाते हैं, गाफिल हो जाते हैं कि अब इबादत बस हमने कर ली जो रोज़ों में करनी है, और उनकी ये गलत फहमी है, उजरत तो आज रात में ही मिलनी है। अल्लाह हम सब के रोज़े रखे कबूल करे, हम सब की दुआएं कबूल करे, हम सब की पढ़ाई नाकस ही सही, इबादत नाकस ही सही। ऐ अल्लाह तू कबूल करना, और इस बाबरकत महीने की बरकतों रहमतों से हमें फैज़ याब करना। और साल में एक बार रमज़ान आता है, ये अगले बार आएगा, अगले साल फिर इसी तरह ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती के साथ हम रमज़ान को वेलकम करें, और रमज़ान को इसी तरह एंजॉय करें जिस तरह ये रमज़ान गुज़रा है।
ये ईद की बाकी डिशेज हैं जो मैंने बनाई हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। सुबह हो गई, हमने एज यूजल सहरी में उठने की आदत थी तो वो 3:30 उठ गए, हालांकि अलार्म तो लेट लगाया था, लेकिन आँख खुल गई तो फिर हमने बस हल्का सा नाश्ता किया क्योंकि बच्चों को ब्रंच कराना होता है मेरी तरफ से। ये ब्रंच उनके लिए ब्रंच की दावत होती है। तो हम दोनों तैयार हो के पहले हल्का सा नाश्ता किया, नमाज़ पढ़ी है, कुछ अज़कार पढ़े हैं, और उसके बाद एक दुरूद शरीफ की तस्बीह और एक इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ के तैयार हो के, वहाँ 7:15 लिखा हुआ है मस्जिद का कि नमाज होगी, लेकिन जगह नहीं मिलती, ज़रा लेट जाएं तो फिर अच्छी जगह नहीं मिलती, इसलिए हम जल्दी जा रहे हैं। हम 6:30 निकल आए हैं। ये औरतों की एंट्रेंस है, बहरिया टाउन की मस्जिद की औरतों की एंट्रेंस है। पहले तो बाहर टेंट भी लग जाती हैं, लेकिन अब शायद हॉल अंदर ज़्यादा खुला कर दिया औरतों के लिए, और मैं एंटर हो गई, वरना यहाँ तक रश होता है। अभी लेडीज़ नहीं आई क्योंकि मैं जल्दी आ गई हूँ। कुछ कुछ हैं, इक्का दुक्का हैं, लेकिन मैं जल्दी आ गई हूँ ईद पढ़ने, इसलिए कि फिर वो अपनी जगह ज़रा ठीक से ले ली जाती है। इस हॉल के बाद एक अंदर एक और हॉल है, तो मैं फुलांग के अंदर आ गई हूँ, और ये भी काफ़ी खुला हॉल है। कुछ लोग कुरान शरीफ पढ़ रही हैं, कुछ लेडीज़ तस्बीह पढ़ रही हैं, क्योंकि अभी देर है, 7 बजे शायद खुतबा शुरू होगा। तो ये नमाज की जगह है, टेंट लगाया, और उसके टेंट के पीछे फिर मर्दों का है हॉल, वो मर्द नमाज पढ़ेंगे, और मौलवी साहब की आवाज़ तो सबको आएगी, दुआएं भी सबके लिए होंगी। देखते देखते कितना रश हो गया है, सारे लोग खुशी से आए हैं। मस्जिद की डेकोरेशन थोड़ी सी दिखाना चाह रही थी मैं, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत मस्जिद है, खूबसूरत फानूस है, खूबसूरत लाइटें हैं, और लिखा हुआ भी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा है। राइटिंग बहुत अच्छी है, कहीं कलमा शरीफ है, कहीं कुछ है। अच्छी मस्जिद है, और बड़ा सुकून मिलता है। ईद की नमाज आके मस्जिद में पढ़ें तो बहुत सुकून मिलता है। नमाज हो गई, लोग अब अपने घरों को जाना शुरू हो गए हैं, और इसके बाद मैं चाह रही थी कि एक झलक एक गैर मुस्लिम की मुल्क की दिखा दूं। वहाँ भी मुसलमानों के लिए नमाज का एहतमाम है। ये थाईलैंड का शहर पटाया है, जहाँ थाई मुस्लिम्स नमाज अदा कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह इन सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। क्या थाईलैंड का ज़लज़ला, ये भी कुदरती आफात अल्लाह की तरफ से आजमाइश है कि बंदे इसमें कितनी आजमाइश, कितनी सब्र में गुजरते हैं। शुक्र है इंसानी जानों को नुकसान बहुत कम हुआ है। अल्लाह हर एक को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे।